जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर स्कंद माता की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के 5वें दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। पंचमी तिथि में स्कंद माता की पूजा की जाती है और ऐसे में अगर हम बात करें तिथियों की, तो क्योंकि इस बार एक तिथि बढ़ी हुई है मां चंद्रघंटा की पूजा के बाद, अगले दिन वैसे तो कुष्मांडा माता की पूजा होनी थी, लेकिन उस दिन भी तृतीया तिथि विद्यमान थी। इस कारण से तृतीया तिथि 2 दिन पड़ी है और तब वहीं से जो आगे का क्रम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। आपको बता दें कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि माँ स्कंद माता की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ स्कंद माता को अर्पित करना चाहिए और माँ स्कंद माता का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगी और इसके अलावा माँ स्कंद माता की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के 5वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मुंह मांगी मुराद को पूरी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता प्रेम और वत्सल का प्रतीक है। माँ के 5वें स्वरूप को यह नाम भगवान कार्तिकेय से मिला है। माँ दुर्गा इस रूप में कुमार कार्तिकेय को जन्म देने के कारण स्कंद माता कहलाई। दोस्तों, जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। आदि शक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना बेहद जरूरी है। माँ के इस स्वरूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है। इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है और माता का वाहन सिंह है, क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। माता कमल पर भी विराजमान होती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। दोस्तों, स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है, जिन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के 5वें दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार को रहेगा और पंचमी तिथि की शुरुआत 26 सितंबर को सुबह 9:32 पर हो जाएगी और पंचमी तिथि की समाप्ति 27 सितंबर को दोपहर 12:03 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:42 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:12 से लेकर शाम 7:42 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:12 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:12 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 10:42 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। आपको बता दें कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। आप सर्वप्रथम कलश की पूजा करें। इसके बाद माँ दुर्गा और सारे देवी देवताओं की पूजा करने के बाद एक लकड़ी की चौकी लें। उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें। फिर गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। इस दिन भक्तों को पूजा करते समय सफेद रंग के वस्त्र पहनना चाहिए या फिर आप पीले रंग का वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके बाद आप माँ को पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात रोली अक्षत लगाएं और माँ को इस दिन केले का भोग अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तु बेहद प्रिय है, इसीलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भोग लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। भोग लगाने के बाद आप गरीबों में इस दिन के लिए अवश्य बांटें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर माँ स्कंद माता की कथा सुने और इसके बाद आप माँ स्कंद माता के मंत्र ओम ऐंग
ह्रीम क्लीम स्कंद माताए नमः का कम से कम 108 बार जाप करें, या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः का जाप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद मां स्कंद माता की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। तत्पश्चात आप अपने दाहिने हाथ में एक फूल को लेकर अपनी मनोकामना मां स्कंद माता से कहें। मनोकामना बोलने के बाद आप यह फूल स्कंद माता के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से मां स्कंद माता आपकी जो भी मनोकामना है उसे शीघ्र पूरी कर देंगी, और अगर कोई परिवार में कलह क्लेश है तो वह भी कट जाएगा। चलिए अब हम सुनते हैं मां स्कंद माता की कथा। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर करने के लिए वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि शिव जी के पुत्र के हाथों से उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। तब परेशान होकर शिव जी के पास सारे देवी देवता गए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वह उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्कंद माता कार्तिकेय की माता कहलाई। चलिए अब हम जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। दोस्तों, इस दिन मां स्कंद माता की पूजा करते समय मां को धनुष बाण अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। 7, इस दिन सुहाग का सामान जैसे लाल चुनरी, सिंदूर, नेल पॉलिश, बिंदी, मेहंदी, लाल चूड़ियां और लिपस्टिक आदि अर्पित करें। नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत सहित मां को अर्पित करने के बाद महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन छोटे बच्चों को उनके मनपसंद खाद्य पदार्थ और खिलौने भेंट करने चाहिए। ऐसा करने से जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें जल्द ही संतान प्राप्ति के योग्य बनेंगे। इसके अलावा मां को इस दिन लाल पुष्प और लाल अनार अर्पित करें। ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके अलावा इस दिन छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियां, लाल वस्त्र का दान करके उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे